दोस्तों, किसी न किसी बैंक में तो आपका बैंक खाता होगा ही। मान लीजिए कि अगर वह बैंक अचानक बंद हो जाए, अचानक डूब जाए या आरबीआई उस पर अचानक प्रतिबंध लगा दे तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता बिहार के हाजीपुर स्थित दिव्यशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध से आपको क्या नुकसान होगा ये जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो पहले खबर को विस्तार से बता देते हैं, फिर इस बैंक के खाता धारकों को इस प्रतिबंध से क्या नुकसान होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आरबीआई ने बिहार के हाजीपुर के द वैशाली विकास कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। 14 जून 2023 के कारोबार की समाप्ति से अगले 6 महीने तक के लिए फिलहाल ये प्रतिबंध लगाया गया है। यानी यह बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा, पहले जैसा खुलकर कारोबार नहीं करेगा, आजाद होकर कारोबार नहीं करेगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रतिबंध का मतलब क्या है बैंक के लिए भी और जमाकर्ता के लिए भी। तो सबसे पहले बैंक के लिए इस प्रतिबंध का क्या मतलब है वो जान लेते हैं। तो यह बैंक यानी बिहार के हाजीपुर स्थित दिव्यशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा और ना ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा। निधियां यानी फंड सुधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपोजिट जैसे एफडी, आरडी, सेविंग्स डिपोजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनके देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। रिजर्व बैंक के निर्देशों के बाद सबसे बड़ी आफत तो इस बैंक के जमाकर्ताओं यानी खाता धारकों पर आई है। जमाकर्ता प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे, भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, एफडी या आरडी या चालू खाता या कोई और खाता हो और उन खातों में कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। हालांकि जमाकर्ता ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन होगी। दिव्यशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस निरस्त किया जाना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंध के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC से केवल 5 लाख रुपए तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। दोस्तों, अब यहाँ पर बैंक के खाता धारकों की मुश्किलों से जुड़े हुए 2 सवाल उठते हैं। पहला, अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख के बाद का किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की ईएमआई किसी और बैंक में अपने आप नियत तारीख को जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 14 जून 2023 के बाद की हो तो क्या होगा। तो इन दोनों मामलों में ग्राहक को सतर्क रहना होगा। या तो चेक को तुरंत रद्द कर दें और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दें, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की ईएमआई उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में ईएमआई जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और ईएमआई चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से ईएमआई का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए ईएमआई का भुगतान कर दें, नहीं तो डिफॉल्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए। सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बैंक के सभी खाता धारकों को उनका कम से कम पूरा मूलधन तो मिलना ही चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या फिर उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में
जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।